एक बार की बात है। एक गरीब लड़की रवीना व उसकी माँ लाजवंती सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफी दूर पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर वह दोनों एक चाय वाले की दुकान पर रुक गए। कुछ पल यहाँ वहाँ देखने के बाद लड़की की माँ दुकान वाले के पास पहुंची और उससे कहने लगी, भैया हम आज ही बालनपुर गांव से आए हैं, हमारा इस शहर में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं? इस पर चाय की दुकान वाला कहने लगा, बहन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊंगा। इस पर लाजवंती कहने लगी, भैया मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बर्तन भी मांज लूँगी, बस आप उसके बदले में मुझे इतना खाना दे देना कि जिससे मेरी बच्ची का पेट भर सके। दुकान वाला कहने लगा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? इस पर वह बड़ी मासूमियत से कहने लगी, भैया मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, क्योंकि रवीना के पिता का देहांत हो गया है। इसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया है। वह बोली, अब तो मुझे ही अपनी इस बच्ची को पालने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी इस दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह जब तक आप अपने घर से आएंगे तब तक मैं आपकी दुकान में झाड़ू पोछा व बर्तन साफ कर दिया करूंगी। इसके बदले में आप बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे दिया करना। लाजवंती की ऐसी बातें सुनकर चाय वाले का मन पिघल गया और उसने लाजवंती की बात मान ली। दोनों माँ बेटी वहीं दुकान में रहने लगी और काम करने लगी। ऐसे ही उनका समय बीतने लगा। एक दिन चाय वाला उससे कहने लगा, बहन मैं तुम्हारे लिए पास के कारखाने में बात करूंगा जिसमें मेरी चाय जाती है। उसके मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। उनके पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो वह तुम्हें अवश्य ही काम देंगे, जिससे तुम्हें व तुम्हारी बेटी को एक अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। यह कहकर चाय की दुकान वाले भैया ने जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है, हमारे घर पर एक काम करने वाली की आवश्यकता है, इसलिए तुम उसे हमारे घर भेज देना। वह चाय वाला लाजवंती व उसकी बेटी को मालिक के घर भेज देता है, जहाँ पर मालिक की पत्नी लाजवंती को घर का पूरा काम समझा देती है और साथ में यह भी समझा देती है कि तुम्हारी बेटी रवीना मेरी बेटी सोनम से दूर रहे, जिससे उसे किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा न रहे। एक दिन लाजवंती रसोई में काम कर रही होती है कि अचानक उसकी बेटी रवीना के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। लाजवंती भागकर वहां जाती है तो देखती है रवीना ने सोनम की फ्रॉक हाथ में ले रखी है और उसे देखकर बहुत खुश हो रही है। इतने में मालकिन भी वहां आ जाती है और लाजवंती व रवीना को डांटने लगती है। वह कहती है, लाजवंती मैंने तुमसे कहा था ना कि सोनम की किसी भी चीज़ को मत छूना और उससे दूर रहना। यह कहते हुए मालकिन सोनम की उस फ्रॉक को रवीना को ही दे देती है और कहती है, अब इस फ्रॉक को तुम ही पहनना। यह कहते हुए वह वहां से चली जाती है। एक दिन मालकिन व लाजवंती पास के बाजार में सामान खरीदने साथ में जाती हैं और रवीना व सोनम घर पर अकेली रह जाती हैं। वह दोनों अलग अलग खेल रही होती हैं कि अचानक सोनम को चक्कर आ जाते हैं और सोनम बेहोश हो जाती है। तभी पास ही खेल रही रवीना की नज़र सोनम पर पड़ जाती है और वह भागकर उसके पास पहुंच जाती है। रवीना सोनम के ऊपर पानी की बूंदें डालती है जिससे उसे होश आ जाए, पर सोनम अपनी आंखें नहीं खोलती। रवीना घबरा कर बिना देर किए पड़ोस में जाकर शोर मचाकर यह बताती है कि देखो सोनम को पता नहीं क्या हो गया और वह उठ नहीं रही है।
उनके पड़ोसी आकर जब घर में देखते हैं तो वह सोनम की हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आ पहुंचते हैं और सोनम को इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वह होश में आ जाती है। कुछ देर बाद मालकिन व लाजवंती भी बाजार से लौट आती हैं और घर पर पड़ोसियों को देखकर घबरा जाती हैं। सोनम की हालत देखकर तो मालकिन बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें दिलासा देते हैं कि अब वह ठीक है और कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं। सोनम की मम्मी उसके पापा को भी फ़ोन करके बुला लेती है। डॉक्टर उन दोनों को समझाते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से सोनम को चक्कर आ गए थे और वह बेहोश हो गई थी। ऐसे में अगर सही समय पर रवीना पड़ोस में जाकर लोगों को नहीं बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वह रवीना की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं अगर यह समझदार लड़की यहाँ ना होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। डॉक्टर की यह बात सुनकर सोनम के मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं और रवीना व सोनम को साथ में खेलने की इजाज़त दे देते हैं, जिससे लाजवंती की परेशानी और भी सुलझ जाती है। अब वह खुशी खुशी मन लगाकर उनके घर में काम करती थी और अब उसे अपनी बच्ची की भी चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि अब रवीना और सोनम सारा समय साथ खेलते रहते थे। इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी, जिसका कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिल जाता है और खुशी खुशी उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। इसलिए हमें कभी भी जीवन की कठिनाइयों के सामने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डट कर उसका सामना करना चाहिए।